माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर का क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एन ऑडिटर बीइंग ए हाई लेवल ऑफिसर हैज़ टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ऑडिटर जो है बीइंग ए हाई लेवल ऑफिसर, उसको परफॉर्म करना चाहिए कॉम्प्लेक्स जटिल काम। देयरफॉर ही मस्ट हैव ऑल द क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट। उसके पास सारे क्वालिटी होना चाहिए हेड एंड हार्ट एज इज रिक्वायर्ड बाय द नेचर ऑफ हिज जॉब। वो ज़रूरत पड़ता है बाय द नेचर ऑफ हिज जॉब। ही मस्ट बी ए मैन ऑफ कैरेक्टर एंड गुड बिहेवियर। उन्हें जो है ऑडिटर को मैन ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए और अच्छे बिहेवियर का होना चाहिए, अच्छे बर्ताव करना चाहिए। ही मस्ट ऑल्सो बी हार्ड टास्क मेकर सो एज टू डू द वर्क हिमसेल्फ। वह जो है उसे हार्ड टास्क मेकर होना चाहिए सो एज टू द वर्क हिमसेल्फ एंड गेट द वर्क डन थ्रू हिज असाइनमेंट। द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर आर ऑफ टू टाइप्स। क्वालिटी जो होता है ऑडिटर का वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्वायर्ड क्वालिटी, सेकंड होता है बॉर्न क्वालिटी। एक्वायर्ड क्वालिटीज, एक्वायर्ड क्वालिटी वैसे क्वालिटी होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं बाय इंडिविजुअल आफ्टर गेनिंग नॉलेज पा के थ्रू फॉर्मल स्टडीज से एंड ट्रेनिंग से आर नोन एज एक्वायर्ड क्वालिटीज। देखो एक्वायर्ड क्वालिटी मतलब जो कि एक्वायर करते हैं बाय इंडिविजुअल आफ्टर गेनिंग नॉलेज थ्रू फॉर्मल स्टडी एंड ट्रेनिंग आर नोन एज एक्वायर्ड क्वालिटीज। For attaining the competency to be professional auditor, and auditor has to attain the degree of a chartered accountant. For attaining the competency to be professional auditor, an individual को जो है attain करना चाहिए degree of chartered accountant. It is expected from an auditor to possess the following acquired quality. या expected होता है auditor से कि ये following करे acquired qualities उन्हें आना चाहिए, acquired quality होने चाहिए। फर्स्ट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। नॉलेज होना चाहिए बुक कीपिंग जो होता है वो बुक रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। एन ऑडिटर मस्ट हैव थ्रू एंड अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग प्रिंसिपल का, प्रैक्टिस का, टेक्निक्स का एंड प्रोसीजर का। एज अकाउंटिंग इज ए चेंजिंग टेक्निक है, ही शुड बी फुली अवेयर। उससे जो है फुली जानकारी होना चाहिए नया चेंजेस क्या हुआ, डेवलपमेंट्स क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में। Similarly, recent trends and practices in the field of auditing should be fully known to the auditor. सेकंड है नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस। नॉलेज होना चाहिए कि वर्किंग बिजनेस के वर्किंग का। नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ऑडिटर को जो है वो नॉलेज होना चाहिए अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग प्रिंसिपल का, प्रैक्टिस टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। एंड अकाउंटिंग एज अकाउंटिंग इज ए चेंजिंग टेक्निक। जैसे कि अकाउंटिंग जो होता है चेंजिंग टेक्निक होता है। ही शुड बी फुली अवेयर ऑफ न्यू चेंजेस and development in the field of accounting. Similarly, recent trends and practices in the field of auditing should be fully known to the auditor. Third है knowledge about the working of business. knowledge होना चाहिए about the second knowledge about the working of business. knowledge होना चाहिए about the working business के बारे में. The auditor should know the technical details about the working of the business or the industry. ऑडिटर को जो है वो जानना चाहिए टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस। वर्किंग क्या है बिजनेस का, उसका टेक्निकल डिटेल्स जानना चाहिए और द इंडस्ट्री और ट्रेड कैरिड ऑन बाय हिज क्लाइंट। ओनली देन ही वुड बी एबल टू जज, तभी वह एबल टू जज कर सकता है वेदर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन आर ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंस एवरी बिजनेस हैज़ डिफरेंट टेक्निक्स, प्रत्येक बिजनेस का अलग अलग टेक्निक होता है। एन ऑडिटर शुड ऑल्सो बी फैमिलियर होना चाहिए विद दिस टेक्निक्स एज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सक्सेसफुली अंडर वेराइड बिजनेस कंडीशन। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ऑडिटर को जो है वो गुड नॉलेज होना चाहिए अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस का, भाषाएं का, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ओडिया, मराठी एक्सेट्रा विच आर यूज होता है फॉर मेंटेनिंग करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रैक्टिस एज ए मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। जो कि लैंग्वेज यूज होता है मेंटेनिंग करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रैक्टिस करने के लिए एज ए मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन in the areas where the auditor has to perform his work. It is essential for efficient conduct of audit and preparation of audit report. Knowledge of economics, knowledge होना चाहिए economics का। He should also be familiar with the principle of economics. Principle of economics से उसे familiar होनी चाहिए, परिचित होने चाहिए and the various economics law. It is necessary because a business has to work within some specific social business. यह जो ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस जो है वर्क करता है with some specific social सामाजिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में which have different effect on the business.
बिजनेस। वेरियस बिजनेस फंक्शन लाइक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अलग अलग बिजनेस फंक्शन जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, चार्जिंग डिप्रिशिएशन, चार्जिंग करना ऑन फिक्स एसेट्स पर, जैसे लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी पर डिप्रिशिएशन चार्ज करना, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ वेरियस एसेट, वेरिफिकेशन करना वैल्यूएशन ऑफ वेरियस एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी का, आर क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक लॉस। नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ, नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉ का। एन ऑडिटर शुड बी प्रोफिशिएंट इन वेरियस बिजनेस एक्ट्स, अलग अलग बिजनेस एक्ट्स एंड लॉ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये सब CMA CA फाउंडेशन में पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी एक्ट इंटरमीडिएट में पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, इट इज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली। ये सब जो है ऑडिटर के पास नॉलेज होने चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ, नॉलेज होना चाहिए ऑडिट केस लॉ। ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द ऑडिट केस लॉ एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन बट बोथ पास्ट का प्रेजेंट का विच हैव gone a long way in defining the duties and liabilities of an auditor under varying circumstances। क्या बोला, he should have good knowledge होना चाहिए of the audit case law का and important decision both past, ये पहले का and present वर्तमान का, भूतकाल का वर्तमान काल का, विच हैव गोन लॉन्ग वे इन डिफाइनिंग द ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या है ऑफ एन ऑडिटर का अंडर वेरिंग सर्कमस्टांसेस में। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ही मस्ट हैव थ्रू नॉलेज ऑफ द टेक्निकल एंड अदर डिटेल्स ऑफ द बिजनेस सो दैट ही कैन इलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो इलेक्ट कर सके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ताकि वो जो है वो, और अदर डिटेल्स ऑफ द बिजनेस सो दैट ही कैन इलेक्ट कर सके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ हिज क्लाइंट। दिस विल also help him, या जो also मदद करता है him in restraining himself from asking ridiculous question from his client during the course of audit। knowledge of other subject, उससे जो knowledge होना चाहिए दूसरे subject का। the work of auditing requires the knowledge of various other interrelated disciplines such as industrial management, financial management, industrial management, स्टैटिक्स, टैक्स लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंसी, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दिस डिसिप्लिन्स हेल्प्स करता है ऑडिटर को टू डिस्चार्ज करने के लिए हिज ड्यूटीज इफिशिएंटली। बॉन्ड क्वालिटी, अब ऑडिटर के पास जो है बॉन्ड क्वालिटी होना चाहिए, बॉन्ड क्वालिटी ऑडिटर के पास होना चाहिए, मतलब दोज क्वालिटी विच आर इनहेरिटेड बाय एन इंडिविजुअल बाय द virtue of his birth are known as bond quality। वैसे क्वालिटी जो कि इनहेरिटेड होता है बाय इंडिविजुअल बाय द virtue of his birth, उसका जन्म से, उसको बॉन्ड क्वालिटी बोलते हैं। ये सब क्वालिटी जो ऑल्सो रिफर्ड एज गॉड गिफ्टेड क्वालिटी बोलते हैं। एन ऑडिटर शुड पॉजेस द फॉलोइंग बॉन्ड क्वालिटी, ऑडिटर को जो है वो उसको फॉलोइंग बॉन्ड क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट है इफिशिएंट, एन ऑडिटर शुड बी इफिशिएंट होना चाहिए टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ ऑडिटिंग इवन इन एडवर्स सिचुएशन। If an auditor is efficient, he can faithfully bring out the true facts and various technical issues while examining the books of accounts. If an auditor lacks this quality, he may not be able to verify the truthfulness and fairness of the books of accounts with accuracy. Honesty, auditor को जो ईमानदार होना चाहिए, an auditor must be honest person होना चाहिए, honest person होना चाहिए। He should not certify any transaction as correct, उससे जो कोई भी नहीं ट्रांजेक्शन को सही बताना चाहिए unless he himself is sure that it is true, कि वो सही है। जब तक वो श्योर नहीं है कि वो सही है, उसे जो है वो नहीं ट्रांजेक्शन को सही बोलना चाहिए, वो सही लगता है तो वो सही है। ही मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर करना चाहिए एंड स्किल बिफोर ही बिलीव्स व्हाट ही सेटिस्फाई इज ट्रू एज वाज ऑब्जर्व बाई जस्टिस लिंडले इन द केस ऑफ लंदन एंड जनरल बैंक 1985। स्पीक ट्रूथ, उसे जो है वो सच बोलना चाहिए। एन ऑडिटर शुड बी हैबिचुएटेड टू स्पीक ट्रूथ, ऑडिटर को जो है हैबिचुएटेड होना चाहिए टू स्पीक ट्रूथ, सही बोलने के लिए। ओनली देन ही कैन अवॉइड वेरीफाइंग फॉल्स फैक्ट, ओनली देन ही कैन वेरीफाई कर सकता है फॉल्स फैक्ट। हिज लव फॉर ट्रूथ विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, उसका जो लव फॉर ट्रूथ होता है वो मतलब वो सच हमेशा बोलता है, उन्हें प्रिवेंट करता है हिम डूइंग एनी एक्ट विच इज़ रॉन्ग और फॉल्स, मतलब उसे सही बोलना चाहिए, ट्रूथ सच्चाई सच बोलना चाहिए। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ही शुड बी ए पर्सन ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, वह ऑल्सो इम्प्लाइज करता है कि उससे जो है पर्सन होना चाहिए हाई मोरल कैरेक्टर का, हाई नैतिकता कैरेक्टर का।
सेकंड, ट्वेल्थ है टैक्टफुल। टैक्टफुल होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट बी टैक्टफुल सो एज टू इफेक्टिवली डील्स विद द क्लाइंट्स एंड गेट नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ऑडिट वर्क। ऑडिटर को जो है मस्ट बी टैक्टफुल होना चाहिए सो एज टू इफेक्टिवली डील कर सके विद द क्लाइंट्स एंड गेट नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर हिज ऑडिट वर्क। इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर में फेस कर सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर इट इज इंसेंशन टू हैंडल थिंग्स टैक्टफुली। कॉमन सेंस, ऑडिटर के पास कॉमन सेंस होना चाहिए। ही मस्ट पोजेस ए गुड कॉमन सेंस टू डील विद द एम्प्लॉयज हु माइट बी मोर एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड क्लेवर देन हिम। Well executed schemes of fraud cannot be discovered. Well executed scheme of fraud cannot be discovered कर सकते हैं unless the auditor possesses high level of common sense. जब तक तेरे पास हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस रहेगा तो वेल एग्जीक्यूटेड स्कीम ऑफ फ्रॉड कैन नॉट बी डिस्कवर अनलेस द ऑडिटर पोजेस ए हाई लेवल of common sense. It is with the help of good common sense that an auditor determines the direction of his actions. Secrecy. An auditor should not disclose the secrets of his client, otherwise he will have to make good the loss suffered by his client due to his act. ऑडिटर को जो शुड नॉट डिस्क्लोज नहीं उसको डिस्क्लोज शो करना चाहिए सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट का, अदरवाइज वह जो है वो ही विल हैव टू मेक द गुड लॉस सफर्ड बाय द क्लाइंट बाय हिज क्लाइंट ड्यू टू हिज एक्ट. ही विल ऑल्सो लूज करेगा द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज क्लाइंट विच विल प्रूव करता है डेट्रीमेंटल टू हिज प्रोफेशन के लिए इन द फ्यूचर में. देयरफॉर एन ऑडिटर शुड मेंटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सिक्रेसी. फिफ्थ है कॉर्टिशियस एंड वेल बिहेव. एन ऑडिटर शुड बी कॉर्टिशियस होना चाहिए एंड वेल बिहेव होना चाहिए वाइल डीलिंग विथ हिज क्लाइंट. ही शुड ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज क्लाइंट्स. उससे जो है ट्राई कोशिश करते रहना चाहिए विन करने के लिए कॉन्फिडेंस क्लाइंट्स का एंड देयर एम्प्लॉय सो एज टू गेट their value wholehearted cooperation which is quintessential in discharging of his duties efficiently. Impartial. An auditor should be impartial. ऑडिटर को जो है impartial होना चाहिए. He must not be unduly influenced by anyone. उसे जो unduly influence नहीं होना चाहिए by anyone while discharging his duty and responsibility. In case he finds something suspicious, in case वो find करता है something suspicious, he should thoroughly examine करना चाहिए matter to find the truth without favoring any individual or party. Cautious and vigilant. The work of an auditor requires extreme caution and vigilance on the part of auditor. वर्क जो होता है ऑडिटर का रिक्वायर्स होता है एक्सट्रीम कॉशियंस एंड विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑडिटर. एनी फेलियर इन दिस रिगार्ड वाइल एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेरीफाइंग इट्स ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस विल लीड टू इम्प्रॉपर फाइंडिंग्स. दिस माइट स्टैंड नॉट ओनली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स बट हिज ओन इंटरेस्ट एज वेल. पेशेंस होना चाहिए. ऑडिटर शुड अवॉइड डूइंग थिंग्स इन हरी. ऑडिटर को जो है वो अवॉइड करना चाहिए थिंग्स जल्दबाजी में करना. ही शुड कंडक्ट द वर्क ऑफ ऑडिट विथ ड्यू पेशेंस. पेशेंस के साथ उसे काम करनी चाहिए. लिविंग मिनिमम और नो स्कोप फॉर ईरर ऑन हिज साइड. लिविंग करना चाहिए मिनिमम कम से कम और नो स्कोप फॉर ईरर ऑन हिज साइड. अपने तरफ से कोई भी गलत नहीं रहना चाहिए इसको. फिर दी work of examining accounting records is monotonous and this definitely requires patience on behalf of the auditor for finding out true facts. Not to be suspicious. उसे जो संदेह नहीं होना चाहिए. Not to be suspicious. ही संदेह जो करता है वो नहीं होना चाहिए. An auditor should not be suspicious or prejudice. He should not start his work with the suspicions of things or people being wrong. That's all. Thank you. Like and subscribe my channel.